हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बाल विकास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्यक्तित्व। आज के इस वीडियो में मैं व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व की परिभाषाएं और व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांटा है या व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व जो है वो इंग्लिश के पर्सनालिटी शब्द से का हिंदी रूपांतरण है। और पर्सनालिटी शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है? पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा से के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, नकाब। उस समय जो है वो ग्रीक नाटक हुआ करते थे, उसमें नायक जो है वो जिस मुखौटे को पहनता था उसे ही पर्सोना कहा जाता था। उसी से पर्सनालिटी शब्द बना है। शुरू में प्रारंभ में क्या होता था कि जो व्यक्ति का बाह्य रंग रूप होता था उसी से डिसाइड किया जाता था कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि सिर्फ बाह्य रंग रूप, जिसका किसी का बाह्य रूप रंग तो अच्छा नहीं है लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा आकर्षक है, तो उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ जो है बाह्य रंग रूप से ही पर्सनालिटी निर्धारित नहीं की जा सकती है। उसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? व्यक्ति के रूप एवं गुणों दोनों से मिला है। सिर्फ बाह्य रूप रंग से हम उसकी पर्सनालिटी नहीं डिसाइड कर सकते, उसके लिए उसके क्या आंतरिक गुण हैं उसको भी जानना जरूरी है। व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। व्यक्तित्व की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? पहला वैलेंटाइन ने दिया है कि व्यक्तित्व जो है वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ जन्मजात चीज़ें भी होती हैं, उसके नेचर में उसके परिवार का वंशानुक्रम भी कुछ चीज़ें निर्धारित होती हैं कि उसका नेचर कैसा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें वो अर्जित प्रवृत्तियां जो कि वो वातावरण से प्राप्त करता है। तो इसीलिए वैलेंटाइन ने कहा है कि व्यक्तित्व जो है वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, जो वो खुद है और जो वो समाज से सीखा है, उन दोनों को मिलाकर उसका व्यक्तित्व बनता है। दूसरा है गिलफोर्ड ने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। उसके गिलफोर्ड के अनुसार जो उसमें व्यक्ति में गुण होते हैं उन सबको मिलाकर अच्छे बुरे जो भी गुण हैं उन सबका समन्वित रूप क्या है? व्यक्तित्व है। डैशल ने क्या कहा है? डैशल ने कहा है व्यक्तित्व के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति के संगठित व्यवहार, जो उसके व्यवहार हैं उन सबको मिलाकर जो उसका रूप तैयार होता है, संपूर्ण चित्र, वो क्या है? व्यक्तित्व है। ऑलपोर्ट ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। ऑलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर जो उसके गुण हैं और वो वातावरण के साथ जिस प्रकार से वो समायोजन करता है वही उसका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के प्रकार से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से है जो व्यक्तित्व गुणों की दृष्टि से एक दूसरे के काफ़ी समान हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा भिन्न भिन्न ढंगों से इन्हें वर्गीकृत किया गया है। जैसे एक प्रकार के व्यक्तित्व के लोग जो हैं उनका वर्ग जो है उसको एक प्रकार में रखना, दूसरे प्रकार के जो व्यक्तित्व के लोग हैं उनको एक वर्ग में रखना, ये उनके गुणों के अनुसार इसी को व्यक्तित्व के प्रकार में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपनी तरीके से बांटा है। पहले मनोवैज्ञानिक है क्रैशमर। ये जो है वो जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी फिजिक एंड कैरेक्टर, जिसमें उन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। क्रैशमर का यह वर्गीकरण जो था वो क्या था? शरीर पर ही आधारित था, शरीर प्रधान था। और उन्होंने जो बताया वो 3 प्रकार इस प्रकार थे। क्रैशमर का वर्गीकरण उन्होंने 3 भागों में बांटा इसे। पहला है एस्पेनिक। उन्होंने एस्पेनिक वर्ग में उन लोगों को रखा जो लंबे होते हैं, लंबे कद के, और दुबले पतले होते हैं और अपने ही हाल में मस्त रहते हैं
संकोची होते हैं और छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। इनके जो है वो मित्र कम होते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरों की आलोचना करना तो पसंद होता है, परंतु इनको इनकी आलोचना की जाए ये इनको पसंद नहीं होता है। इन्हें जो है लेप्टोसोमिक भी कहते हैं। दूसरा उन्होंने बताया एथलेटिक कौन लोग होते हैं? इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होते हैं, मोटे ताजे होते हैं और स्वयं के शरीर के विकास में विश्वास करते हैं। वो अपने को स्वास्थ्य ठीक रखने में और अपने शरीर को मजबूत बनाने में विश्वास रखते हैं। दूसरों से इनका संपर्क बहुत ही कम रहता है, दूसरों में ज़्यादा ये इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये अधिक विनोद प्रिय नहीं होते हैं। भावना की अपेक्षा कर्म को अधिक प्रधानता देते हैं। ये जो है वो मतलब ज़्यादा वर्क में विश्वास रखते हैं। तीसरा व्यक्तित्व का प्रकार है पिकनिक या पिग्मी, जो क्रैस्मर ने बताया। उन्होंने कहा कि जो पिकनिक ग्रुप में लोग होते हैं वो क्या होते हैं? गोल होते हैं, मतलब मोटे होते हैं और भारी शरीर के होते हैं, हंसमुख होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, बहुत विनोदी स्वभाव के होते हैं और बहिर्मुखी मतलब वो सबसे बहुत जल्दी मिलजुल जाते हैं। तो इस टाइप के लोगों को क्या कहा है उन्होंने? पिकनिक या पिग्मी टाइप के लोग कहा है। इसके अतिरिक्त क्रैस्मर ने यह भी माना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन तीनों ही प्रकार के व्यक्तित्व में नहीं आते हैं, तो इनको क्रैस्मर ने डिस्प्लास्टिक कहा है। डिस्प्लास्टिक टाइप के लोग वो लोग होते हैं जिनका स्वभाव सामान्यतः उपयुक्त तीनों ही रूपों का एक चौथा और मिश्रित स्वरूप होता है। दूसरे हैं मनोवैज्ञानिक आलपोर्ट ने का जो वर्गीकरण है वो क्या है? आलपोर्ट ने सभी व्यक्तियों को 2 वर्गों में विभक्त किया है। क्रैस्मर ने क्या किया था? 3 वर्गों में विभक्त किया था। आलपोर्ट ने 2 वर्गों में विभक्त किया है। पहला है प्रभुतापूर्ण और दूसरा है अधीनस्थ। प्रभुतापूर्ण लोग किसी भी परिस्थिति में अपनी हार मानने वाले नहीं होते, दूसरों पर अधिकार जमाना चाहते हैं और स्वयं से अधिक अपने पास वालों के लिए चिंतित रहते हैं। चिंता उनकी भलाई के लिए नहीं, अपितु यह देखने के लिए कि अन्य लोग उनके विषय में क्या सोचते हैं। इस तरह प्रभुतापूर्ण जो शब्द है वो अपने नाम से ही वो बता रहा है कि जो लोग जो है दूसरों पर अधिकार जमाना चाहते हैं और जो इस बात से को लेकर चिंतित रहते हैं कि दूसरे लोग उनके विषय में क्या सोचते हैं, वो लोग क्या होते हैं? प्रभुतापूर्ण वाले व्यक्तित्व के उसमें होते हैं। और दूसरा जो व्यक्तित्व का प्रकार है वो है अधीनस्थ। अधीनस्थ क्या है? अधीनस्थ वे लोग होते हैं जो स्वकेंद्रित होते हैं और दिवा स्वप्न देखने वाले होते हैं, जो प्रतिभापूर्ण के अंदर काम करते होंगे वो लोग क्या है? अधीनस्थ हैं। मतलब एक जो है वो काम लेने वाला या दूसरों से प्रभाव दिखाने वाला होता है, दूसरा अधीन वर्ग है। तो एक अधीनस्थ हो गया और एक प्रभावपूर्ण हो गया। तो अधीनस्थ वाले क्या होते हैं कि वो अपनी इच्छाओं क्षमताओं से अधिक होती है। ये जो है अपना जो है वो दिवा स्वप्न, दिन में ही स्वप्न देखा करते हैं और इनकी इच्छाएं जो होती हैं वो इनकी जो खुद की क्षमता होती है उससे अधिक होती है और ये जो है सामाजिक अधिक नहीं होते हैं। थर्ड है युंग ने कैसे वर्गीकरण किया है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक युंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में मनुष्य की प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के निम्नलिखित 3 प्रकार बताए हैं। उन्होंने क्या क्या बताया है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों का स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप से दिखाई नहीं देते हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने में मस्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय, मितभाषी, जल्दी घबराने वाले, आत्म केंद्रित तथा आत्मचिंतन करने वाले होते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों को दूसरे लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं कि वो कब क्या करेंगे, कैसा किस टाइप के हैं, ये जल्दी लोग समझते नहीं हैं। वो क्योंकि जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, दूसरों से संपर्क कम रखते हैं। उनकी स्वभाव, आदतें व गुण जो होते हैं वो बाह्य रूप से नहीं दिखाई देती हैं और वो ज़्यादातर अपने में ही केंद्रित रहते हैं, इसलिए भी दूसरे लोग ज़्यादा उनको नहीं जान पाते हैं। वो संकोची भी होते हैं, लज्जा वाले भी होते हैं, थोड़ा शर्माते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं
वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग कौन होते हैं? इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों की रुचि बाह्य जगत में होती है। उनको लोगों से मिलना जुलना ये सब अच्छा लगता है, जिससे कि लोग भी उनके बारे में अधिक ज़्यादा जान पाते हैं और वो भी दूसरों के बारे में अच्छे से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यवहार में कुशल होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं किसी बात की, सामाजिक होते हैं, आशावादी होते हैं, साहसी तथा लोकप्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। थर्ड है उभयमुखी व्यक्तित्व। उभयमुखी व्यक्तित्व क्या है? इस प्रकार के व्यक्तित्व में अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति एक अच्छे लेखक व वक्ता दोनों होते हैं, क्योंकि इनको जो है वो दूसरों से संपर्क करना, बोलना दूसरों के सामने अच्छा लगता है, तो अच्छे वक्ता भी हो जाते हैं और अच्छे लेखक भी होते हैं। चौथे मनोवैज्ञानिक हैं शेल्डम। शेल्डम का वर्गीकरण, इन्होंने भी जो है वो शारीरिक दृष्टि से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। सोमाटा टाइप व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। इनका कहना है सोमाटा टाइप मतलब जीव जो है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो इनका जो वर्गीकरण है वो क्या है? एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक किसे कहते हैं? एंडोमॉर्फिक वे होते हैं जो शरीर से मोटे और स्वभाव से विनोदी होते हैं, साथ ही साथ ऐसे चाहते हैं कि जो इन्हें प्रसन्न रखे, और उनके वो ऐसे ही लोगों के साथ भी रहना पसंद करते हैं जो इनको प्रसन्न रखे। तो एंडोमॉर्फिक टाइप के लोग कैसे होते हैं? मोटे होते हैं और स्वभाव से विनोदी होते हैं, मतलब हंसमुख होते हैं, और वो ऐसे ही लोगों के बीच में भी रहना चाहते हैं, अपने दोस्त भी बनाना चाहते हैं जो इनको प्रसन्न रख सकें या जो खुद भी विनोदी टाइप के हों, हंसमुख स्वभाव के हों। सेकंड है एक्टोमॉर्फिक। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग दुबले पतले, बुद्धिमान और संकोची होते हैं। छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल करते हैं, छोटी सी बात भी इन्हें बहुत चुभती है, बुद्धि के कार्य इन्हें अधिक प्रिय होते हैं। एंड एक्टोमॉर्फिक जो होते हैं वो संकोची होते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं और दुबले पतले होते हैं, और छोटी छोटी बातों का ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं और बुद्धि के कार्य इनको करना अधिक पसंद होता है। थर्ड है मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक वो हैं व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं जो स्वस्थ, हृष्टपुष्ट, शारीरिक कार्यों में रुचि लेने वाले, इनकी चमड़ी पतली होती है और ये झगड़ालू भी अधिक होते हैं। जो ये मेसोमॉर्फिक टाइप के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं, हृष्टपुष्ट, अच्छे से शारीरिक रूप से बहुत हृष्टपुष्ट होते हैं, इनकी चमड़ी जो है वो पतली होती है और ये झगड़ालू बहुत अधिक होते हैं। 5वां वर्गीकरण किया है स्प्रेंजर ने। शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्प्रेंजर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में कुछ इस प्रकार बताया। स्प्रेंजर का वर्गीकरण, इन्होंने क्या किया? सामाजिक व्यवहार के आधार पर लोगों के व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है, 6 भागों में बांटा है व्यक्तित्व को। सैद्धांतिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व और सामाजिक व्यक्तित्व और धार्मिक व्यक्तित्व। पहला है सैद्धांतिक व्यक्तित्व। जो लोग सिद्धांतवादी होते हैं, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं वे प्रखर बुद्धि, विज्ञान जैसे विषयों में जिनमें बुद्धि से काम लेना पड़े रुचि लेने वाले होते हैं, ज्ञान प्राप्ति को अधिक महत्व देने वाले तथा ज्ञानी होते हैं। सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं? जिनको बुद्धि में, विज्ञान में बहुत इंटरेस्ट होता है, जो बुद्धि से काम लेते हैं और हमेशा ज्ञान प्राप्ति में लगे होते हैं, वो सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। दूसरा है आर्थिक व्यक्तित्व। आर्थिक व्यक्तित्व, इन लोगों की दृष्टि में धन ही सब कुछ होता है, अतः पैसे को जितना अधिक महत्व देते हैं उतना अन्य किसी बात को नहीं। व्यापार कुशल होते हैं, ये बहुत ही कंजूस एवं मितव्ययी होते हैं। क्या होता है कि ये लोग पैसे को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और इतना महत्व देते हैं, किसी और बात को उतना महत्व नहीं देते हैं। व्यापार में काफ़ी कुशल होते हैं और बहुत ही कंजूस और मितव्ययी टाइप के होते हैं। थर्ड है कलात्मक व्यक्तित्व। ये लोग कला जैसे विषयों में अधिक रुचि रखते हैं। प्रत्येक वस्तु जो है को सौंदर्य की दृष्टि से देखते हैं। जो भी चीज़ें इनके सामने आती हैं उसमें वो सौंदर्य की दृष्टि से उसको देखते हैं। चौथा है राजनैतिक व्यक्तित्व।
राजनीतिक या राजनयिक व्यक्तित्व वो होती है, ये लोग शक्ति और सत्ता में विश्वास करने वाले होते हैं। इनके लिए धन, शक्ति, ज्ञान आदि सभी कुछ उसी समय महत्वपूर्ण है जब इनमें द्वारा सत्ता मिले। ये लोग अनुचित कार्य करने से भी नहीं चूकते। जो राजनीतिक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो अनुचित कार्य करने में संकोच नहीं करते हैं, और धन, शक्ति, ज्ञान इनको सभी कुछ चाहिए होता है एक साथ। सामाजिक व्यक्तित्व 5वें नंबर पे आते हैं। सामाजिक व्यक्तित्व, इस प्रकार के व्यक्तित्व स्वार्थी न होकर परहित को समझने सोचने वाले होते हैं। ये दूसरों के हित के लिए कोई भी कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इनका व्यवहार दूसरों के प्रति सदैव सहानुभूतिपूर्ण होता है। सामाजिक व्यक्तित्व से क्या होगा कि वो लोग जो कि दूसरे के प्रति जो है सहानुभूति रखते हैं और समाज के अनुसार चलते हैं, वो क्या है, सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। छठा है धार्मिक व्यक्तित्व, जो धर्म प्रेमी हो। इन लोगों के लिए क्या है, धर्म सर्वोपरि होता है। छोटी से छोटी बात की गहराई में जाने का प्रयत्न करते हैं। इनका जीवन एवं समाज मूल्यों से में अगाध विश्वास होता है। ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रकार जो है इन्होंने जो है वो 6 भागों में वर्गीकरण किया है। अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि क्रैशमर ने कितने भागों में व्यक्तित्व को बांटा है, या दुबले पतले लोग किस नाम से जाने जाते हैं, व्यक्तित्व के किस उसमें वर्ग में आते हैं, या मोटे लोग किस में आते हैं, या आलपोर्ट ने कैसे बांटा है, युंग ने कैसे बांटा है, वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का। तो ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।